मार्वल में आरडीजे का डॉक्टर डूम आखिर कैसे आएगा? तो यहाँ पे दो तीन थ्योरीज मेरी बताती हैं कि ये चीज हो सकता है। जहां पे स्टार्ट करेंगे हम अपनी फेवरेट थ्योरी से। तो देखो, फैंटास्टिक फोर 2 महीने में आने वाला है और ये थ्योरी फैंटास्टिक फोर से बहुत अच्छी तरीके से कोलाइड करती है, मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे हैं कि यहां पर एक 4 नाम का प्लेन मार्वल के मेन यूनिवर्स में एंट्री कर रहा है। और यहां पर अगर बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई जाए और मार्वल पास जितना टाइम कम बचा है, ये चीज सीधा सीधा हम लोग को फैंटास्टिक फोर की टीम की तरफ ले जाती है कि वो लोग अपने यूनिवर्स को छोड़ चुके हैं। क्योंकि हम लोग को टीजर ट्रेलर में पहले ही देखने मिल चुका है कि उनके यूनिवर्स, स्पेशली उनके अर्थ पे गैलेक्टस का अटैक हो चुका है। और जितना हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है उनके अर्थ के बारे में कि उनके अर्थ पे सिर्फ यही 4 सुपर हीरोज हैं जो कि किसी भी एंगल से गैलेक्टस को रोक दे ये बहुत मुश्किल है। जहां पर वो लोग लास्ट में अपने यूनिवर्स को छोड़ के भाग जाएंगे। जहां पर हम लोग सबको थोड़ा सा टीजर ट्रेलर देख के पता तो चल रहा है कि गैलेक्टस को अर्थ तक लाने में, जाने या अनजाने में, रीड का हाथ जरूर रहेगा। जहां पर वो अपनी गलती का सुजन स्टॉर्म से बताता भी है कि देखो, मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं। अब हम लोग को यहाँ पे ये नहीं पता कि वो किन गलतियों की बात कर रहा है। ये उन गलतियों की बात कर रहा है जिनकी वजह से इनको पावर्स मिली। लेकिन पावर्स मिला तो अच्छी बात होती है ना। तो मेरे को नहीं लगता है कि वो उन गलतियों की बात कर रहा है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे वो उन गलतियों की बात कर रहा है जिनकी वजह से गैलेक्टस अर्थ पर आया है। जहाँ पर लास्ट में ये लोग बहुत ट्राई करेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा और गैलेक्टस अर्थ को खा जाएगा इसके पावर सोर्स के साथ। जहां पर ये लोग अर्थ को छोड़ के, स्पेशली अपने यूनिवर्स को छोड़ के यहां से निकल जाएंगे। क्योंकि ये लोग देखेंगे कि सिर्फ अपना अर्थ खत्म नहीं हो रहा है, अपना यूनिवर्स भी खत्म हो रहा है इनकर्जन की वजह से। जिस पे से ये लोग अपना यूनिवर्स छोड़ के भागते हैं इस उम्मीद में कि ये लोग बच जाएंगे। लेकिन ये लोग को पता चलता है कि ये लोग अकेले नहीं आए हैं, वहां से निकला है उस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम देखेगा कि ये सारी चीजें जो हुआ है उसके वर्ल्ड के साथ, ये सब चीज हुआ है रीड की वजह से। और अगर तुम थोड़ा सा मार्वल के कॉमिक्स में जाओगे, जहां पे हमने सुना है सुपर से और बाकी सारे लोगों से, तो रीड की जो बीबी है वो डॉक्टर डूम को बहुत भाती है। और अगर उसको बदला लेना है तो यहाँ पर उसको 2 रीजन मिलता है। सबसे पहले तो रीड की वजह से उनका यूनिवर्स, उनका अर्थ खत्म हो चुका है। और दूसरा पार्ट कि रीड की वाइफ उसको बहुत पसंद है। जहां पर इन दोनों को अपना बनाने के लिए जब वो बाहर निकलेगा अपने यूनिवर्स को छोड़ के फैंटास्टिक फोर के साथ, तो वो देखेगा कि ये चीज़ इनकर्जन सिर्फ उनके अर्थ के साथ नहीं हो रही है, पूरे मल्टीवर्स में हो रही है। जहां पर जब उसको लोकी के बारे में पता चलेगा तो वो निकलेगा और फिर लोकी की पावर को एब्जॉर्ब करके फिर अपना बेटर वर्ल्ड बनाएगा। पर इसके बाद अगली थ्योरी बताती है कि जो डॉक्टर डूम होने वाला है वो होगा मार्वल के मल्टीवर्स में। हम लोग जो अर्थ का यूनिवर्स देखे थे ना, जहां पर इल्यूमिनाटीज को जाके डॉक्टर डूम और वांडा मिलके मार दिए थे, तो वहां पर हम लोग आयरन बॉट्स देखे थे। और उस टाइम बहुत सारी थ्योरीज चल रही थी कि हो ना हो ये आयरन मैन सुप्रीम, जहां पे इसमें अपने टॉम क्रूज एज आयरन मैन आने का बहुत हैवी चीज चल रहा था कि हो सकता है तो वो वर्जन हो सकता है यहाँ पर डॉक्टर डूम का, जो कि अब इल्यूमिनाटी का नया किंग बनेगा। और उसको पता है, लीडर बनेगा। किंग तो वो ऑलरेडी होगा ही, लीडर बनेगा। जहां पर वो जब देखेगा कि उसके यूनिवर्स के साथ इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मल्टीवर्स के एंडिंग में इनकर्जन स्टार्ट हो चुका था, फिर वो अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए निकलेगा और यहाँ पर फिर वो बनाएगा बैटल वर्ल्ड। सबसे पहले तो वो मार्वल के मेन यूनिवर्स पे अटैक करेगा। और ये चीज़ अगर इस तरह से मार्वल करता है तो बहुत अच्छे से मेक सेंस कर सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये थ्योरी उतनी दमदार नहीं है, क्योंकि अगली जो थ्योरी है वो हो सकता है कि बहुत अच्छे से काम करे। तो ये जो डॉक्टर डूम का वेरिएंट होगा ये डिफरेंटली अलग वेरिएंट होगा, जो बच गया था एंड गेम के टाइम में। क्योंकि उस वर्ल्ड में वो आराम से, जो उसका अल्ट्रॉन वाला प्रोजेक्ट था वो सक्सीड हो गया था। और वो थैनोस को कभी इतना आगे बढ़ने ही नहीं दिया, कभी सारा स्टोन्स लेने ही नहीं दिया। जहां पर वो वाला वर्जन जब देखेगा कि उसका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है, और हम लोग को जैसा पता है आयरन मैन का दिमाग, क्योंकि अगर आरडीजे को लिया है तो आयरन मैन से अगर थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया जाए तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ बुराइयां होने वाली हैं। क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद ऐसे भी मार्वल का यूनिवर्स रीबूट हो जाएगा। तो इस वर्ल्ड का जो आरडीजे होगा वो जब देखेगा फ्यूचर की तरफ और उसको पता चलेगा कि इनकर्जन नाम का कोई चीज़ होने वाला है उसकी यूनिवर्स के साथ, तो फिर वो अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए एज अ डूम बनेगा और बाहर जाएगा और बैटल वर्ल्ड, सीक्रेट वॉर्स और ये सारी चीज़ें करेगा। जहां पर वो सिर्फ अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ रहा होगा, जिसमें
दूसरों को अब भले ही वो विलन के जैसा लगे लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। अब इसी के साथ जो मेरी फाइनल थ्योरी है और मेरे को लगता है कि इसको भी ये लोग कर सकते हैं वो होगा कि जो यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का वेरिएंट है ये ऑलरेडी अपना बैटल वर्ल्ड बना चुका है अपने यूनिवर्स में। मतलब ये अपने यूनिवर्स पे सारे हीरोज को हरा के सब चीज पे कंट्रोल कर चुका है और ये ऑलरेडी उस यूनिवर्स में बैटल वर्ल्ड बना के चला रहा है। लेकिन जब इसको पता चलेगा कि इनकर्जन नाम का कुछ चीज हो रहा है जो इसके कंट्रोल में भी नहीं है तो फिर वो निकलेगा मल्टीवर्स के ट्रैवल पे और वहां उसको पता चलेगा कि जो चीज हम अपने यूनिवर्स में कर रहे थे वो तो हम पूरा मल्टीवर्स में कर सकते हैं और मजेदार तरीके से सुपर हीरोज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट्स को अपना गुलाम बना के रख सकते हैं, जहां पर सेंट्री और थॉर इसके गार्ड जैसा काम करते हैं। इतना हमको पता चला है। जहां पर अब कमेंट में तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है और तुम्हारी क्या थ्योरी है कि आयरन मैन का जो डॉक्टर डूम है वो मार्वल के यूनिवर्स में कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं और फैंटास्टिक फोर में डेफिनेटली इसका कैमियो होने वाला है, क्योंकि उड़ती उड़ती चिड़ियाँ आई हैं मेरे पास और बता रही है कि फैंटास्टिक फोर का शूटिंग फिर से हो रहा है। अब ये रीशूट हो रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को जितना लग रहा है कि यहाँ पे ऐड ही किया जा रहा है डॉक्टर डूम का पार्ट। जहाँ पे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।